कमाल का मुल्क है आपका। वहां पर आपके वजीर आजम रह चुके इमरान खान, और कैसी कैसी वो खबरें आ रही हैं, मुझे उनकी पुष्टि नहीं है तो मैं उसके बारे में जिक्र नहीं करूंगा कि क्या किया जा रहा है उनके साथ जेल में। वजीर आजम को आप जेल में डाल देते हैं और हाफिज सईद जैसे एक आतंकी को, एक आतताई को आप हाउस अरेस्ट करते हैं और कहते हैं आप एक मुल्क हैं या आप एक रोग नेशन है। देखिए, कुछ हमारे इमरान खान हमारा इंटरनल मैटर है। उसको अच्छा, हम सॉल्व किस वो तरह करते हैं ये भी हमारा अच्छा, आपके प्रेरोगेटिव वजीर है। आजम इंटरनल मैटर, कश्मीर आपका मैटर। जी। जय श्री राम दोस्तों। आज की डिबेट में संदीप चौधरी जी ने पाकिस्तान की पूर्व उच्चायुक्त की आज अपनी डिबेट में जबरदस्त बैंड बजाई है। जब संदीप जी ने अपने सवालों के गोले दागने शुरू किए तो इस पाकिस्तानी का तो गला ही सूख गया। इसे तो कोई उत्तर सूझ ही नहीं रहा था, बस हर सवाल पर कश्मीरी और कश्मीरी का राग अलाप रहा था। तो दोस्तों, ये आज की ज़बरदस्त डिबेट होने वाली है, इसलिए इस डिबेट को पूरी देखिए और अपने नेहा यदुवंशी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, जहाँ तक हॉस्टिलिटी का ताल्लुक है, वो क्यों है, जहाँ तक मेरी असेसमेंट है, मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ एक ही वजह से है, वो जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा है। जब हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना जब पाकिस्तान बन रहा था, तो आपको याद होगा कि उनके दो घर थे। एक घर न्यू दिल्ली में था और एक घर मुंबई में था। उन्होंने नई दिल्ली का घर बेच दिया और कहा कि जी, मुंबई का मैं घर रखूंगा क्योंकि हम तो अच्छे हमसायों की तरह रहेंगे, मेरा आना जाना भी रहेगा। तो इससे हमारी तो बिल्कुल नीयत साफ नज़र आती है। लेकिन चूंकि पिछले 75 से 77 सालों में जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं हुआ, तो ये हॉस्टिलिटी है। और मेरे अपने ख्याल में जब तक ये तनाज़ा हल नहीं होता, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कभी भी बासित साहब, आई अच्छे यू रिश्ते मिसिंग द इस्तेवार वुड्स फॉर नहीं द हो सकते, ट्रीज। कायम नहीं हो सवाल सकते। कश्मीर का है कि सवाल आतंकवाद का है, और मेरे शब्द नहीं हैं। आप ही के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, आपके विदेश मंत्री रह चुके हैं बिलावल भुट्टो, पिछले कुछ दिनों में वो क्या कहते पाए गए हैं कि 30 साल से जी आतंकवाद को पाल पोस रहे हैं, हम तो जी फंस गए, ये जी का जंजाल बन गए हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, ख्वाजा आसिफ के हैं और बिलावल भुट्टो के हैं। वो खुद मान रहे हैं कि पाकिस्तान में आतंकी तंजीमें हैं। इससे बड़ा और क्या नहीं सबूत चाहिए? आपने नहीं आपने मुझसे पूछा कि ये हॉस्टिलिटी क्यों है। हम्म। इससे पहले भी देखिए, हम जंगें लड़ चुके हैं। 1948 में भी हमने जंग लड़ी, 1965 में भी हमने जंग लड़ी, उसके बाद फिर 71 का भी मामला हुआ, फिर कारगिल कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ। तो अगर आप तारीख में जाइए और दिल पे हाथ रख के ज़रा सोचिए और कहिए, तो मामला तो एक ही है, जम्मू और कश्मीर का। तो कितनी अगर वो दरिया दिली तनाज़ा भारत आज ने भी हल हो दिखाई। जाए। 93,000 आपके फौजी कैदी बन गए थे, प्रिजनर ऑफ वॉर बन गए थे। 1972 में शिमला समझौता हमने किया। उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो कहते हैं 1,000 साल तक हम लड़ाई लड़ेंगे। जियाउल्लाह कहते हैं ब्लीडिंग इंडिया बाय 1,000 कट्स। हम आगरा समिट नहीं, करते ये हैं, हम कहता लाहौर बस यात्रा करते हैं। तो दरिया दिली की भी एक हद होती है ना बासित साहब। लेकिन आप असल जो तनाज़े उस पे नहीं आते ना। हम्म। आप जो है जम्मू और कश्मीर में आप मीनिंगफुल डायलॉग नहीं करते। आप फिर 5 अगस्त 2019 को उसको एनेक्स कर लेते हैं। आप फिर वहाँ पे डेमोग्राफी तब्दील करने की कोशिश करते हैं, हजारों भारतीय बाशिंदों आप को मुंगेरी लाल डोमिसाइल के इशू कर हसीन देते हैं कि सपने वहाँ पाले पे रहते हैं जाके बासित सेटल हों। साहब। कश्मीरी आवाम का आपने देखा 22 अप्रैल के बाद हर कोने में जम्मू कश्मीर के किस तरह से कश्मीरी भाई हमारे बाहर निकले। आपके टू नेशन थियोरी, जो ये आप एजेंडा जगलर वेन जो कश्मीर को आप बताते घूमते हैं, उसकी लानत मलानत, उसको पूरी तरह से खारिज करते हुए कौन दिखा जिस कश्मीरी आवाम का आप जिक्र कर रहे हैं? तो बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ फॉर द कंसिडरेशन ऑफ योर गवर्नमेंट जी। और आप सब के लिए, भारत के बाशिंदों के लिए भी, कि अगर आप समझते हैं कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के लोग और आज़ाद जम्मू और कश्मीर के लोग, तमाम कश्मीरी जितने भी हैं, वो भारत के साथ जाना चाहते हैं, बहुत खुश हैं, तो फिर तो रिफरेंडम करवाना आपके लिए बहुत आसान हो जाना चाहिए। आप रिफरेंडम करवा बलूचिस्तान में कराएंगे लीजिए। रेफरेंडम? आज़ाद जम्मू। आप हमें ये दिखा रहे आज़ाद हैं
वो तो कश्मीर तो हमारा अटूट हिस्सा है, हमारा अभिन्न अंग है, वहां पर सरकार चुनी गई है, लोकप्रिय सरकार चुनी गई है। आप मुझे ये बताइए, आप जब ऐसे सवाल करते हैं बासित साहब, ये कमाल का मुल्क है आपका, वहां पर आपके वजीर आजम रह चुके इमरान खान, और कैसी कैसी वो खबरें आ रही हैं, मुझे उनकी पुष्टि नहीं है तो मैं उसके बारे में जिक्र नहीं करूंगा कि क्या किया जा रहा है उनके साथ जेल में। वजीर आजम को आप जेल में डाल देते हैं और हाफिज सईद जैसे एक आतंकी को, एक आतताई को आप हाउस अरेस्ट करते हैं और कहते हैं आप एक मुल्क हैं या आप एक रोग नेशन है। देखिए, कुछ हमारे इमरान खान हमारा इंटरनल मैटर है, उसको अच्छा, हम सॉल्व किस वो तरह करते हैं ये भी हमारा अच्छा, आपके प्रेरोगेटिव वजीर है। आजम इंटरनल मैटर, कश्मीर आपका मैटर। जी, वाह। कश्मीर तो देखिए ना, अगर आप तारीख में जरा जाइए तो मैं नहीं कह रहा कि हमारा मैटर है, इस पे तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तकरीबन 17-18 रेजोल्यूशंस, अगर आपको तारीख पढ़ने का मौका मिला और अगर आपने मेरी किताब ही पढ़ ली हो मैंने ऑस्ट्रेलिया पढ़ी है की, आपकी किताब, तो बिल्कुल उसमें भी पढ़ी है। उसमें भी मैंने एक तारीखी पस मंजर पेश किया है कि नहीं, उसमें आप ही एक्चुअली ने, तनाज़ा आपके है शब्द क्या। मेरे शब्द नहीं है। आप कहने को उच्चायुक्त भी थे, पर नवाज शरीफ और उनके जो कारिंदे, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर आपको गलत लगे तो खैर मैं वापस भी ले सकता हूं, वो दो कारिंदे थे, वो आपको तो ना आपकी सुनते थे ना आपको बताते थे। आपके उच्चायुक्त रहते हुए सारे फैसले ले लिए जाते थे, आपको तो हर जगह बाईपास किया जा रहा था, आपको तो तो कोई फर्क विदेश नहीं सचिव पड़ता, बनाया जाना था, वो भी नहीं बनाया गया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा इंटरनल मामला है ना, वो तो मेरे और हाँ, मेरी गवर्नमेंट का मामला है, उससे कश्मीर का और क्या हमारा ताल्लुक है। कश्मीर हमारा मामला, आप क्यों परेशान होते हैं बासित साहब? नहीं, देखिए ना, यही तो मसला है कि आप लोग आप लोग डिनाइल में हैं इस वक्त, जब अच्छा, तक इस हम डिनाइल से डिनायल नहीं में नहीं या निकलेंगे। आप डिनायल में हैं? जी ये हाँ। जो परमाणु बम की गीदड़ भभकी दी जा रही, परमाणु बम चलाएंगे आप? देखिए, सत्ता पुश चल कम नहीं टू रही, शव। सरकार चल नहीं रही, कटोरा लेकर घूम रहे हैं, उसमें भी छेद हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो प्लीज बताइए। नहीं, हमारे मैं तो देखिए इससे डिनाई नहीं करता, आपके यहाँ भी इश्यूज हैं, हमारे यहाँ भी इश्यूज हैं, हर मुल्क में इश्यूज होते हैं, इवन अमेरिका में भी इश्यूज हैं। आप जाइए न्यूयॉर्क में रूजवेल्ट होटल के बाहर, आपको बहुत से लोग वहाँ, गरीब लोग सड़कों पे सोए हुए मिल जाएंगे। तो हर मुल्क में इश्यूज हैं, हम अपने इश्यूज अपने हिसाब से उनको सेटल सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके मुल्क में भी मैं जब जब जाता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा स्लम जो है वो मुंबई में है, अगर आपको मालूम है तो। हाँ, तो तो ये मालूम कोई है। पाकिस्तान अच्छा, कोई मतलब यूनिक यूनिक भारत और मुल्क नहीं है। पाकिस्तान की आर्थिक सेहत को आप कंपेयर कर रहे हैं? मैं नहीं कंपेयर कर रहा, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं कि हर मुल्क में इश्यूज होते हैं, और हर मुल्क हुकूमत चाहती है अब उनको कोई सॉल्व काम करे नहीं बन पा रहा, घबराहट है, तो दरअसल न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट वो दुनिया के सामने, अरे देखिए हम बम चला देंगे, ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट हो जाएगा, यही रास्ता बच नहीं, गया हम और कुछ हमने नहीं बचा तो। नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी हमारी कन्वेंशनल पावर भी इतनी है कि हम आपको अभिनंदन जैसे वाकयात अभी भी हो सकते हैं, अच्छा, इसमें आप अभिनंदन जैसे? बिल्कुल बासित साहब, तो मेरा मेरा जी। विश्लेषण नहीं है। नजम सेठी साहब, वो आपके मित्र भी रहे होंगे, मुझे मालूम नहीं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका मिलना जुलना तो होगा ही, और वो पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, थोड़े वक्त के लिए ही थे। उनका कहना है लिमिटेड वॉर में तो चलिए हम भारत के साथ दो दो हाथ कर भी लेंगे, थोड़ा लंबा खिंचा हमारी तो कमर टूट जाएगी। मेरे शब्द नहीं है, नजम सेठी कह नहीं, रहे हैं। तो आप बिल्कुल आप लंबा खींच लिए, आप पराक्रम जैसा मामला भी कर लीजिए। पाकिस्तान देखिए, हम तमाम सिनेरियोज के लिए तैयार हैं, अगर आप